वेलकम टू द इंजीनियरिंग स्टडी क्लासेस। मैं सोनू ठाकुर। आज हम डिजिटल सिस्टम डिज़ाइन का यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। तो आई होप यू आर ऑल फाइन। तो आज हम डिजिटल सिस्टम डिज़ाइन का यूनिट 2, जो कि हमारा यूनिट 2 है कॉम्बिनेशनल सर्किट्स, वो आज हम स्टार्ट करेंगे। और जो कि पिछले वीडियो में हमने यूनिट 1 कंप्लीट किया था, आज से हम यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिट 2 का पहला टॉपिक है जो कि है डिजिटल सिस्टम डिज़ाइन का जो पहला टॉपिक है कॉम्बिनेशनल सर्किट, जो कि हमारा यूनिट 2 है। चलिए इसका डेफिनेशन देखते हैं। A combinational circuit is a design in which the output at any instant of time depends only on the present value of the input variable। जो हमारा कॉम्बिनेशनल सर्किट है वो प्रेजेंट वैल्यू और इनपुट प्रेजेंट वैल्यू एंड इनपुट वेरिएबल पे डिपेंड करता है, जो प्रेजेंट हो। It does not have any memory element and there is no feedback path in the circuit। ये सर्किट के फीडबैक जो होता है ना, मेमोरी एलिमेंट में सर्किट डिजाइन नहीं होता है। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है द आउटपुट डिपेंड्स ओनली ऑन द प्रेजेंट इनपुट। जो आउटपुट रहता है वो डिपेंड करता है ओनली ऑन प्रेजेंट, जो प्रेजेंट इनपुट है, इनपुट उस पर डिपेंड करता है ये आउटपुट हमारा। ठीक है। नो मेमोरी एलिमेंट आर यूज्ड, देयर इज नो फीडबैक पार्ट इज इन द सर्किट्स, clock signal is not required, it can be constructed using basic logic gates, AND gate, OR gate, NOT gate, NAND gate और NOR gates etc। इसका जो सर्किट डायग्राम होता है, इसका जो सर्किट डायग्राम्स होता है वो होता है जैसे मेनी इनपुट्स हो गया हमारा, जो मेनी इनपुट्स हो गया कॉम्बिनेशनल सर्किट हम उसके बाद डिज़ाइन करेंगे। कॉम्बिनेशनल सर्किट डिज़ाइन करने के बाद हमारा मेनी आउटपुट्स आएगा। हमारा मेनी आउटपुट्स आएगा जो कि n नंबर्स ऑफ इनपुट होता है और m नंबर्स ऑफ आउटपुट होता है। ठीक है। डिज़ाइन प्रोसीडर, डिज़ाइन इसका कैसे करेंगे। डिज़ाइन प्रोसीडर, identify the numbers of inputs and outputs, prepare the truth table for the required circuits, obtain Boolean expressions for the outputs, simplify the expression using Boolean algebra और K-map। जो सिंपली एक्सप्रेशन जो होता है, जो कॉम्बिनेशनल सर्किट का एक्सप्रेशन होता है, ये यूज़ करता है बोलियन अलजेब्रा और के मैप के थ्रू। ठीक है। ड्रॉ द लॉजिक्स डायग्राम यूजिंग बेसिक गेट्स, बेसिक गेट्स के लॉजिक्स डायग्राम को ड्रॉ करता है कॉम्बिनेशनल सर्किट्स। एप्लीकेशन मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, इनकोडर, डिकोडर, एडर एंड सब्ट्रैक्टर, कंपैरेटर, अर्थमेटिक लॉजिक्स, कंट्रोलर यूनिट्स, जो कि आगे के टॉपिक्स में हम स्टडी करेंगे। जो ये एप्लीकेशन दिया है ये हमारा सारा ये यूनिट 2 का ऑल टॉपिक्स है। तो आगे के टॉपिक्स में कोड कन्वर्जन्स, प्रायोरिटी जनरेटर्स, जो आगे के टॉपिक्स में हम डिटेल से स्टडी करेंगे। एग्जाम्पल एंड गेट, एग्जाम्पल दिया हुआ है एंड गेट का। फॉर एन गेट्स टू इनपुट्स A and B, the output Y is 1 only when both A and B are 0। ये अभी हमारा इनपुट दिया हुआ है, एंड गेट लगा देंगे, उसके बाद हमारा Y आउटपुट आ जाएगा। तो ए बी का वैल्यू दिया है जो कि 0 0 0 1 1 0 और 1 1 दिया है। तो हमारा ए डॉट बी क्या होगा, जो कि हमारा वैल्यू 1 आएगा आउटपुट में। तो हमारा 0 0 का मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, 0 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, 1 0 का मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा और 1 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है। बोलियन एक्सप्रेशन, जो कि हमारा y बराबर a डॉट बी होता है, ये हमारा बोलियन एक्सप्रेशन का फॉर्मूला है।
लॉजिक्स डायग्राम जैसे कि यही कॉम्बिनेशनल सर्किट। अगर आपको एग्ज़ाम में अगर आपको कॉम्बिनेशनल सर्किट्स का डिफिनीशंस एंड उसका ब्लॉक डायग्राम, उसका एग्जांपल वो लिखने के लिए डिफिनीशन में आप इतना लिखेंगे। अब ब्लॉक डायग्राम हर एक टॉपिक अगर एग्ज़ाम में पूछ रहा है क्वेश्चन, तो उसमें ब्लॉक डायग्राम हमको डिज़ाइन करना ही करना है, ठीक है। और उसके बाद एग्जाम्पल में ये टॉपिक्स, एग्जाम्पल में ये पॉइंट्स हम लिख देंगे एग्ज़ाम में। चलिए आपको आगे हम बताते हैं। आगे का जो हमारा टॉपिक्स है, आगे का टॉपिक्स है हमारा एनालिसिस एंड डिज़ाइन ऑफ कॉम्बिनेशनल सर्किट्स। एनालिसिस कैसे करेंगे कॉम्बिनेशनल सर्किट का। एनालिसिस ऑफ ए कॉम्बिनेशन सर्किट मीन्स determining the output for all inputs and output obtained the Boolean expression for the outputs, ठीक है। It involves finding truth table from the given circuits, deriving Boolean expressions for outputs, simplifying the expressions, ठीक है। सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्बिनेशनल सर्किट। ये जो हमारा डायग्राम है इसको हमको एग्जाम में ड्रॉ करना ही करना है, तभी हमको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। और दूसरा टॉपिक है डिजाइन ऑफ कॉम्बिनेशनल सर्किट। डिजाइन ऑफ कॉम्बिनेशनल सर्किट मीन्स रियलाइजिंग द सर्किट्स यूजिंग बेसिक लॉजिक गेट्स फॉर गिवन स्पेशलाइजेशंस एज द ट्रूथ टेबल, बूलियन एक्सप्रेशन और वर्बल डिस्क्रिप्शन। ये जो हमारा डिजाइन करना है कॉम्बिनेशनल सर्किट का, ये हमको रियलाइज करना है बेसिक लॉजिक गेट्स के थ्रू और बूलियन एक्सप्रेशन के थ्रू। इट इन्वॉल्व्स identifying the inputs and outputs, preparing truth table, deriving Boolean expressions, simplify the expression using KMF, Boolean algebra, drawing the logic diagram using basic gates, verifying the circuits, ठीक है। ये जो हमारा फ्लो we can design a circuit from any of the following: truth table, Boolean expression, logic diagram, verbal description। ये जो हमारा डिजाइनिंग स्टेप्स है, ये हम डिजाइनिंग स्टेप्स अगर हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू में लिखते हैं, ये जो हमारा डिजाइनिंग स्टेप है ये हम एग्ज़ाम में लिखेंगे, ठीक है। तो हमारा पॉइंट्स बनेगा आइडेंटिटी, ट्रूथ टेबल, बूलियन एक्सप्रेशन, सिंप्लीफिकेशंस, लॉजिक्स डायग्राम्स, वेरिफिकेशन। आइडेंटिटी कैसे हमको करना है, जो कॉम्बिनेशनल सर्किट है उसका आइडेंटिटी कैसे करना है, उसके बाद ट्रूथ टेबल हमको डिजाइन करना है, उसके बाद उसका एक्सप्रेशन जो कि हम एग्जांपल के थ्रू उसको बता सकते हैं, ठीक है। उसके बाद उसका सिंप्लीफिकेशन करना है जो कि के मैप के थ्रू होता है, ठीक है। उसके बाद लॉजिक्स डायग्राम पढ़ना है, लॉजिक्स डायग्राम 5 पॉइंट्स पे लॉजिक्स डायग्राम ड्रॉ करना है। उसके बाद वेरिफिकेशन करना है जो हमारा ऑल पॉइंट्स ओके करेक्ट है या नहीं, ठीक है। सॉल्व एग्जाम्पल को देखो, एग्जाम्पल को सॉल्व किया गया, ठीक है। ये हमारा नॉमिनल है, ठीक। ये ट्रूथ टेबल बना गया है स्टेप नंबर 1 में, ठीक है। स्टेप नंबर 2 में हमारा बूलियन एक्सप्रेशन लिख दिया, जो कि फॉर्मूला होता है वो लिख दिया। अब पॉइंट नंबर 3 में के मैप के थ्रू इसको ड्रॉ किया गया है। उसके बाद लॉजिक डायग्राम हम इसका ड्रॉ कर दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। ये हमारा मल्टीप्लेक्सर है, मल्टीप्लेक्सर जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से VVI एग्ज़ाम में आता ही आता है, ठीक है। मल्टीप्लेक्सर क्या है? ए मल्टीप्लेक्सर इज ए कॉम्बिनेशनल सर्किट द सेलेक्ट वन इनपुट। मल्टीप्लेक्सर में 1 इनपुट होता है, ठीक है, और नंबर्स ऑफ 1 इनपुट होता है और एंड कनेक्ट टू सेलेक्टेड इनपुट्स टू ए सिंगल आउटपुट। द सेलेक्ट इज कंट्रोल्ड बाय सेट टू सेलेक्ट लाइन। देखो 4.1 का मल्टीप्लेक्सर, जो 4.1 होता है उसका मक्स देखो मल्टीप्लेक्सर, ठीक है। ब्लॉक डायग्राम जो हमारा मैनी इनपुट्स होता है, ठीक है, 1 आउटपुट्स होता है और नंबर्स ऑफ 2 सेलेक्टेड लाइन होता है। जैसे 4 है तो 4 का अगर स्क्वायर करेंगे, जैसे 2 है, ठीक है,
जैसे हमारा 2 है तो 2 का जो अगर स्क्वायर करेंगे तो हमारा 4 होगा, ठीक है। जैसे 2 है, जैसे हम 2 का जो स्क्वायर करेंगे तो हमारा 4 होगा। वैसे ये 2 जो है ये सेलेक्टेड लाइन्स है, नंबर्स ऑफ सेलेक्टेड लाइन, ठीक है। ये इसका सिंबल है जो कि एग्जाम में ड्रॉ करना है हमको। ये इसका ट्रूथ टेबल है। जैसे नंबर सब 2 सेलेक्टेड लाइन हुआ तो हमको इसको इनपुट के थ्रू लेना है, ठीक है। और इनपुट सेलेक्ट करना है, जैसे ये I0 I1 I2 I3, ठीक है। आउटपुट जो कि हमारा सिंगल वैल्यू है वो हमको y बराबर I0 लेना है, y1 बराबर I1 लेना है। ऐसे ये ट्रूथ टेबल डिज़ाइन होगा 4.1 मार्क्स का, ठीक है। इसके बाद नंबर सब सेलेक्टेड लाइन, ये सेलेक्टेड लाइन को बताया गया, ठीक है। जो S1 S0 जो हमारा 0 होगा तो I1 सेलेक्टेड होगा। बूलियन एक्सप्रेशन ऐसे ही बताया गया, ठीक है। जो कि हमारा ये हमारा न्यूमेरिकल हो गया, जैसे कि हमारा I0 लिए तो S1 S0 जो कि हमारा दोनों 0 होगा। फिर S1 S0 जो कि हमारा 0 1 होगा, ठीक है। ये जनरल एक्सप्रेशन बताया गया 2 के पावर n 1 मार्क्स का, जो कि हम अभी बताए जो नंबर सब सेलेक्टेड लाइन होता है वो हमारा वैल्यू को मल्टीप्लाई करने के बाद होता है। वेयर M1 मीन टर्म्स ऑफ सिलेक्शंस लाइन कॉरस्पॉन्डिंग टू I1, ठीक है। लॉजिक्स डायग्राम ऑफ 4.1 मार्क्स यूजिंग बेसिक्स गेट्स, ठीक है। ये हमारा लॉजिक्स डायग्राम है। ये एग्ज़ाम में अगर आप ड्रॉ करते हैं तो 2-3 नंबर तो ये लॉजिक्स डायग्राम से ही मिल जाते हैं। उसके बाद आप थोड़ी लिखते हैं, कुछ बूलियन एक्सप्रेशन बनाते हैं, एग्जाम्पल थ्रू देते हैं तो हमारा नंबर बढ़ते जाता है। वर्किंग प्रिंसिपल, द सेलेक्ट लाइन डिसाइडेड विच इनपुट्स इज connected to the output internally marks contents and gates for each input with the corresponding minterms of selected lines and their output are combined using OR gate के थ्रू ये कंबाइन होता है, ठीक है। इसका एडवांटेज, reduces the number of data inputs lines, increases the flexibility of digital system used to share a single output line among many inputs। एप्लीकेशन, इसका एप्लीकेशन जो है डाटा सेलेक्टेड इन combinational circuit, digital signal is routing and switching used in ALU registers and memory systems used to implement combinational circuit, ठीक है। ये हमारा एग्जाम्पल है जो कि 4.1 मार्क्स के थ्रू ये डिज़ाइन हो गया। जैसे ये हमारा नंबर सब इनपुट हो गया जो कि सेलेक्टेड लाइन होता है। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा इनपुट हो गया, ये हमारा आउटपुट हो गया, ठीक है। स्टेप टू में इनपुट कनेक्शन करना है इसका। जैसे ये हमारा सेलेक्टेड लाइन है, ठीक है। ये हमारा आउटपुट है। इस दोनों काम को देयरफॉर I0 बराबर 0 I1 बराबर 1, ठीक है। इसका 4.1 के थ्रू मार्क्स करना है, जो कि हमारा नंबर सब इनपुट होता है। जो 2 सेलेक्टेड लाइन होता है जो कि MSB मतलब हाई लेवल बिट्स, लो लेवल बिट्स, ठीक है। इसी को हमको कनेक्ट करना है। अब हम ये हमारा वीडियो 10+ मिनट का बन गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डीमल्टीप्लेक्सर स्टार्ट करेंगे जो कि हमारा मल्टीप्लेक्सर के रिवर्स में वर्क करता है, ठीक है। और तब तक के लिए थैंक यू, कीप वॉचिंग एंड लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर दिस चैनल। ओके, थैंक यू।